देखिए बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन में हमने लास्ट टाइम कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था। आज पहले हम एक दो क्वेश्चन कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर करेंगे। देखिए आज की क्लास का क्वेश्चन फर्स्ट, लेट a equal to set 1, 2 and b equal to set 3, 4. Full stop. Write a cross b. Full stop. How many subsets will a cross b have? List them. ठीक है, करने का तरीका क्या रहेगा? सॉल्यूशन में गिवन a equal to 1, 2 and b equal to 3, 4. Now a cross b, 1, 2 cross 3, 4, that is equal to, इसको कैसे करेंगे बेटा? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. क्लियर है? अब उसने ये पूछा कि a क्रॉस b के सबसेट कितने बन सकते हैं, मतलब सबसेट ऑफ a क्रॉस b, और उसकी लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? लिस्ट। तो अब हम लिखेंगे सबसेट ऑफ a क्रॉस b। सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b क्या होगा बेटा? 5, क्योंकि 5 हर एक का सबसेट होता है। 1, 3, 1, 4। आप देखिए 1, 3 जो है वो a क्रॉस b का सबसेट बन गया। 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। ठीक है जी, पहले सिंगल सिंगल ले लिया। अब 1, 3 के साथ बनाएंगे। 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 4। 1, 3 के साथ इन सब का बना लिया। अब 1, 4 के साथ बनाएंगे बेटा। क्या बनेगा? 1, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 3 ये रहेगा। अब बनाएंगे 2, 3 के साथ जाएगा 2, 3, 2, 4। ठीक है, एक हमारा ये बनेगा बेटा 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3। एक अब 3, 3 वाले बने। 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 2, 4। यानी क्लियर है भाई? फिर ये बनेगा बेटा 1, 3, 2, 3, 2, 4। ठीक है, क्लियर है? अब 3, 3 में 1, 4 के साथ 1, 4, 2, 3, 2, 4। क्लियर है? पर सारे बन गए और एक खुद ये बनेगा, तो वो कौन सा होगा बेटा?
1,3 1,4 2,3 2, हर एक सेट अपना सबसेट होता है। अब आप ये देख लीजिए जितने भी हमने सेट्स बनाए सब A क्रॉस B के सबसेट हैं, सब A क्रॉस B के क्या है सबसेट। अगर वो हमसे इसमें नंबर ऑफ A क्रॉस B मांगते मतलब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे बेटा जी, कितने हो गए 16। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू 2 to the power mn होता है। क्या होता है 2 to the power mn। m जो होता है बेटा, n is the number of element in set A, n is the number of element in set B। क्या आएगा बेटा 2 to the power कितना हो बेटा 2 into 2 2 into 2 तो कितना है 2 to the power 4। कितने एलिमेंट है 16। अब एक काउंट भी करेंगे तो 16 में। आगे क्लियर है पॉइंट, बोलेंगे कि इस तरीके से हो। आगे क्लियर है। अब लेंगे क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन है बेटा द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1। Find the set A and the remaining elements of A cross A। Find the set A and remaining elements of set A cross A। गिवन ऑर्डर पेयर से हम सेट कैसे बनाते हैं, हम लिखेंगे गिवन सॉल्यूशन में बेटा क्या गिवन है हमारे पास -1, 0 and 0, 1। नाउ सेट A, सेट A बनेगा होगा -1, 0, 1। -1, 0, 1। अब हम क्या निकालेंगे बेटा A क्रॉस A क्रॉस A क्या होगा -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1। ठीक है, इसमें हमारा क्या रिजल्ट आएगा बेटा -1, -1 -1, 0 -1, 1 0, 1 0, -1 0, 0, 0, 0, 1 1, -1 1, 0, 1, 1। देखिए A क्रॉस A कैसे निकाला फिर बताता हूँ बेटा।
पहले -1 के साथ हर एक एलिमेंट का पेयर बना लिया, -1, -1, -1, -0, -1, 1, फिर 0 के साथ बनाया बेटा 0, -1, 0, 0, 0, 1, फिर 1 के साथ 1, -1, 1, 0, 1, 1। अब उसने हमसे पूछा रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो आप लिखेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस इक्वल, आप कौन से एलिमेंट छोड़ देंगे बेटा? एक तो इसको आप छोड़ दीजिए -1, 0 को, और एक आप 0, 1 को छोड़ दीजिए। इन दोनों को हटा दो, बाकी सारे लिख दीजिए। दैट इज द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए क्या है बेटा? -1, -1, -1, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 0, 1, यह आ गया हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। हमें क्लियर है पॉइंट? ये इस तरीके से, कोई डाउट इसके अंदर? तो बेटा ये मैंने आपको पहले अब क्या कवर कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे रिलेशन की, ठीक है? किसकी बात करेंगे? रिलेशन। हेडिंग डालिए रिलेशन, हेडिंग डालिए रिलेशन। रिलेशन को बेटा हम आर से डिफाइन करते हैं, कैपिटल आर से। रिलेशन डिफाइन एज कैपिटल आर, ठीक है? नाउ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो आर होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए किसका? ए क्रॉस बी। और अगर एक ही सेट गिवन है, इफ ओनली वन सेट इज गिवन, इन दिस केस आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो सेट ए है बेटा, ए जो है ये सेट ऑफ डोमेन होता है। बी को हम सेट ऑफ कोडोमेन कहते हैं, ए को हम सेट ऑफ डोमेन कहते हैं, बी को हम सेट ऑफ कोडोमेन कहते हैं। अगर ए क्रॉस ए ही है, एक ही सेट गिवन है, तो वही सेट डोमेन का भी वर्क करेगा और कोडोमेन का भी वर्क करेगा। हाँ जी, क्लियर है? सेम सेट होता है, वो डोमेन में भी आता है और कोडोमेन में भी आता है, अगर एक ही सेट है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? लिखिए क्वेश्चन, रिलेशन पे फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट रिलेशन में बेटा, लेट ए इक्वल टू, हमें सेट गिवन है 1, 2, 3 डॉट 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 14 फुल स्टॉप। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए by r equal to x comma y such that 3x minus y equal to 0 where x comma y belongs to a. Write its domain, codomain and range. Write its domain, codomain and range. ठीक है, किसका? किसकी हमें डोमेन और कोडोमेन और रेंज फाइंड करनी है? आर की। आर किसको डिफाइन करता है? रिलेशन। किसको डिफाइन करता है बेटा? आर। ठीक है, सबसे पहले
सोल्यूशन करते हैं। मैं गिवन a इक्वल टू क्या बेटा 1, 2, 3 अप टू 14 एंड r इक्वल टू x, y such that 3x minus y equal to 0 where x, y belongs to a। हम पहले r फाइंड करेंगे और r क्या होता है बेटा, r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अगर दो सेट गिवन है, अगर एक ही सेट गिवन है तो r इज द सबसेट ऑफ, तो इस केस में r क्या होगा, r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a। आप देखिए बेटा करेंगे कैसे, वो देखिए r इक्वल, पहले r बनाएंगे। आप x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, a को। इसका मतलब है अगर मैं x की जगह 1 लगाता हूँ तो जो मेरा y का रिजल्ट आना चाहिए वो सेट a में होना चाहिए, तभी हम उस ऑर्डर पेयर को r में लेंगे, अदरवाइज हम उस ऑर्डर पेयर को r में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे आप x की जगह 1 लगाइए तो क्या बना बेटा, 3 into 1 minus y equal to 0 minus y equal to -3, तो y equal to क्या है 3 है सेट A में, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर 1,3 में हो, मतलब 1,3 जो है ये जो ऑर्डर पेयर बना ये R में लाइज करेगा, ठीक है। अब आप x की जगह 2 लगाइए, पुट x equal to 2, क्या आएगा 3 into 2 minus y equal to 0 minus y equal to -6, तो y equal to क्या आ गया 6 आ गया। तो दूसरा ऑर्डर पेयर 2,6, क्योंकि 6 भी जो है सेट A को बिलोंग करता है, तो 2,6 जो है वो R को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब आप x की जगह 3 लगाइए, 3 into 3 minus y equal to 0 minus y equal to -9, तो y equal to क्या आ गया बेटा 9। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास 3,9, क्योंकि 9 सेट A में है।